हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे HK अकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विद्वान के बारे में। ये क्या है? एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। विद्वान के बारे में हम क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि इस बार जो नेट 2024 का जो 18 जून को पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो आपके रिसर्च से रिलेटेड जो विद्वान है उनके बारे में आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। तो ई विद्वान वहाँ पे ऑप्शन था, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, बन सकता है। तो विद्वान क्या है? एक MOE प्रोजेक्ट है जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT यानी NMEICT के थ्रू ये कंडक्ट किया गया है। अब विद्वान क्या है? विद्वान इज द प्राइमर डेटाबेस of the profiles of scientists, researchers and other faculty members working at leading academic institutions and research and development organizations। आपको ध्यान रखना है कि विद्वान में किन लोगों का डाटा है जो हाईली प्रोफाइल्ड आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम कर रहे हैं, उसमें आपके चाहे साइंटिस्ट है, चाहे रिसर्चर्स हैं यानी शोधार्थी हैं, चाहे वो आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, तो वो सभी इसमें इन्वॉल्व इन टीचिंग इन एंड रिसर्च इन इंडिया। यानी आपके जो इंडिया में जो पढ़ा रहे हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं, ये सभी लोग ये किसके अंदर आते हैं? आपके विद्वान के अंदर आते हैं। इट प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एक्सपीरियंस, स्कॉलरली पब्लिकेशंस, स्किल एंड अकम्पलिशमेंट एंड रिसर्च आइडेंटिटी। अब ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है विद्वान? आपका विद्वान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपर्ट यानी जो हमारे साइंटिस्ट है या रिसर्चर हैं या फिर आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टीचिंग फैकल्टी है को इंडिया में, तो उनके एक्सपर्ट्स के बैकग्राउंड के बारे में बताता है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और उनका एड्रेस देता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि उनका रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है, स्कॉलरली पब्लिकेशन यानी जितने भी आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में बताता है, स्किल एंड अकम्पलिशमेंट के बारे में बताता है और रिसर्च आइडेंटिटी के बारे में बताता है। विद्वान आईडी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है जितने भी आपके रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और जितने भी आपके टीचिंग जो प्रोफेशन से जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स हैं उन सभी को। और ये क्या है? यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट। विद्वान आईडी क्या है? यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। तो ये एक डेटाबेस है विद्वान, जो हमें किसके बारे में बताता है? इंडिया में जितने भी आपके शैक्षणिक संस्थान हैं और जितने भी अनुसंधान एवं विकास जो संगठन है, उनमें जितने भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, शोधकर्ता कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हमें क्या देता है? डेटाबेस प्रदान करता है। और इस डेटाबेस में क्या होता है? आपका जो आपके विद्वान हैं उनके बारे में उनकी पृष्ठभूमि होती है, संपर्क होता है, उनका पता होता है, उनका रिसर्च जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर शेयर होता है, विद्वतापूर्ण जितने भी प्रकाशन अभी तक हुए हैं वो शामिल होते हैं उसमें, कौशल और उपलब्धियाँ उसमें शामिल होती हैं, शोधकर्ताओं की पहचान आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और विद्वान आईडी क्या है? भारतीय विशेषज्ञों के लिए एक अनूठी आईडी क्या है? आपकी विद्वान आईडी, यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट्स। अब इसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जो इसका डेटाबेस है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? इनफ्लिबनेट मेंटेन कर रहा है। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था इनफ्लिबनेट कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इनफ्लिबनेट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसका सेंटर कहाँ है? आपका गांधीनगर में ही है, गुजरात में। तो ये क्या करती है? जो आपके विद्वान का जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करने का काम करती है। इसके साथ साथ इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, यानी NMEICT इसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है या फाइनेंशियली इसको हेल्प कर रहा है। इसके बाद द डेटाबेस वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन द सिलेक्शन ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट फॉर वेरियस कमिटीज एंड टास्क फोर्स।
यह डेटाबेस जो है वो विभिन्न समितियों टास्क फोर्स के लिए विशेषज्ञों के पैनल के चयन में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, एस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट, ये किसके थ्रू स्थापित किया जाता है, जितने भी मंत्रालय हैं और आपकी जो सरकार है उसके थ्रू इसको स्थापित किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन पर्पसेस, ये किस लिए स्थापित किया गया है, जो भी आपके डेटाबेस डाला जा रहा है उसमें मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए इसको स्थापित किया गया है, यानी जो आपका डेटाबेस डाला जा रहा है उसकी निगरानी की जा सके और उनका मूल्यांकन किया जा सके, इसलिए इसको स्थापित किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट टू पीयर्स, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स, फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स इन द कंट्री, यानी देश में किस किस के बारे में बताएगा, देश में सहकर्मियों, संभावित सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों को विशेषज्ञों के बारे में शीघ्रतापूर्वक और सुविधाजनक ढंग से जानकारी प्रदान करता है। यानी हमें किसी भी एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, विद्वान पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ से हम सर्च करेंगे उसका नाम और वहाँ पे उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि उस विद्वान का विद्वान पोर्टल पे अपना क्या बनाना, एक यूनिक आईडी क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूअर्स फॉर आर्टिकल्स एंड ओरल्स, यानी लेखों और मौखिक के लिए सहकर्मी समीक्षकों की पहचान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। डिस्कवर पर्सपेक्टिव कोलैबोरेटर्स फॉर ईच ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, अब जितने भी चल रहे जो शोध हैं या जो परियोजनाएं हैं उनके लिए संभावित सहयोगियों की खोज करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। यानी हमें किसी से कोलैबोरेट करना है, किसी के साथ हमें रिसर्च करनी है उनके साथ जुड़ के, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम विद्वान पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे जिसके साथ हमें रिसर्च करनी है उनको हम मैसेज कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और उनसे अप्रोच कर सकते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। इसके बाद इसका और एक क्या मेन उद्देश्य है, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सपर्ट हु पोजेस द एक्सपर्टीज नीडेड बाय यूजर्स, यानी उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों के साथ सीधा संचार स्थापित करती है। यानी आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, जैसे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल का है, चाहे वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, विद्वान पोर्टल पर जाकर सीधा उनसे संचार स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद टू क्रिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी अमंग साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है। अब इसमें आता है कि ये किन लोगों के लिए है या यहाँ पर आपको किस किस तरीके का डेटा मिलता है। यहाँ पे 3 लोगों का डेटा आपको मिलेगा, एक अवॉर्डीज, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, तीसरा क्या है एक्सपर्ट्स। अब इनके बारे में देखते हैं, अवॉर्डीज कैसे होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कैसे होने चाहिए और जो आपके रिसर्चर्स हैं उनमें कौन आएंगे, यानी एक्सपर्ट्स में कौन आएंगे। एन एक्सपर्ट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट डिग्री इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कोई भी जो एक एक्सपर्ट है उसको कहाँ तक डिग्री लेना होना चाहिए, यानी पीजी यानी स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट तक, और डॉक्टरेट की डिग्री के साथ उसके पास क्या होना चाहिए, 10 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए, यानी 10 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। दूसरा अवॉर्डीज कौन है, नेशनल इंटरनेशनल अवॉर्डी एंड साइटेशन ल्यूरेट्स, इसमें क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और प्रशस्ति पत्र विजेता जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कौन ज्वाइन कर सकता है, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, रिसर्च स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, सीनियर साइंटिस्ट और इक्विवेलेंट पोजीशन इन द टीचिंग एंड रिसर्च, यानी जितने भी आपके रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आपके पीडीएफ्स हो गए, चाहे वो आपके पीएचडी धारक हो गए, चाहे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, या फिर उन्हीं के इक्विवेलेंट यानी उन्हीं के समकक्ष कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक पद है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। तो 3 यहाँ पे हैं मुख्य, 3 कौन कौन मुख्य हैं, एक अवॉर्डीज जिन्हें कोई भी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो या फिर प्रशस्ति पत्र मिला हो,
दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट में कौन आते हैं आपके, जिन्होंने पीजी किया हुआ हो और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और तीसरा एक्सपर्ट, यानी उनके पास पीएचडी की डिग्री हो और उसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में। और इसके बाद पोस्ट डॉक्टर, फेलो, रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट और उन्हीं के समकक्ष जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनको इसमें शामिल किया जा सकता है, या फिर वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने लार्ज अमाउंट में हमें रिसर्च से रिलेटेड डाटा मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 2,49,729 एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं विद्वान पर। 2,49,729 एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, यानी जो आपके विद्वता है वो यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा, यानी 2.5 लाख के करीब है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं, यानी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कितने हैं यहाँ पे, 20,193, यानी 20,193 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है। और कितने पब्लिकेशंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, बहुत लार्ज अमाउंट पे यहाँ पे पब्लिकेशंस आपको मिलते हैं। कितना, 32,03,296, 32,03,296 यहाँ पे आपको पब्लिकेशंस मिलते हैं। अब वाई विद्वान, क्यों हमें विद्वान की ज़रूरत है? सबसे पहला क्या है, एक्सपर्ट एंड रिसर्च स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकर्स एंड फंडिंग। यहाँ पे 3 तरह के लोगों के लिए विद्वान बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है। फाइंड पोटेंशियल स्कॉलर्स विद सिमिलर एक्सपर्टीज, showcase your expertise to the research community, funding agencies, policy makers, etc. Linking to the other database and external resources, profile and reach via automatic update also integrates with ORCID ID, Research ID, Google Scholar ID, etc. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? फाइंड एक्सपर्ट इन अ गिवन रिसर्च एरिया, ज्योग्राफिक एरिया, एंड इम्प्रूव faculty collaboration across organization in India and abroad, identify institutional strength in a given subject area, visualization of co-author network, map of science network. Policy makers के लिए क्यों ज़रूरी है? Policy makers and funding agency, identify experts for committees, expert panels and project proposals, identify funding opportunities and associate experts, identify area intensive research activities, visualize research activities within an organization. एक्सपर्ट जो हैं और रिसर्च स्कॉलर उनके लिए क्यों ज़रूरी है विद्वान? समान विशेषज्ञता वाले संभावित विद्वानों को खोजने के लिए। यानी इस पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम देखो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम काम कर रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में जिनकी एक्सपर्टी है हम उनसे तुरंत विद्वान से जुड़ सकते हैं, यानी उनके संपर्क में आ सकते हैं। तो समान विशेषज्ञता वाले संभावित विद्वानों को हम खोज सकते हैं आसानी से। यहाँ पे शोध समुदाय, वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं आदि के सामने अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करना। तो इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके शोध समुदाय हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने हम अपनी विशेषज्ञता को प्रकट कर सकते हैं या विशेषज्ञता दिखा सकते हैं। अन्य डेटाबेस और बाहरी संसाधनों से लिंक इससे बन जाता है आपका। और लास्ट क्या है, स्वचालित अपडेट के माध्यम से समृद्ध प्रोफाइल, जैसे ऑर्किड आईडी। अभी पीजी वालों को तो नहीं पता होगा मोस्टली कि ऑर्किड आईडी क्या होता है, लेकिन जो शोध कर रहे हैं या जो शोधार्थी हैं उनको ज़रूर पता होगा कि जब भी हम कोई पेपर, रिसर्च पेपर स्कोपस इंडेक्स जनरल में भेजते हैं या फिर हम कभी भी अपना पेपर भेजते हैं तो उसके लिए ऑर्किड आईडी वो मांगता है हमारी, यानी रिसर्च स्कॉलर की एक आईडी होती है जिसमें वो क्या है अपना शोध से रिलेटेड जितना भी काम है उसके थ्रू भेजता है। तो शोधकर्ता आईडी, गूगल विद्वान आईडी आदि के साथ एकीकृत होती है। ये इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों ज़रूरी है? किसी दिए गए शोध क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में विशेषज्ञों की खोज करने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा क्या है, भारत और विदेशों में संगठनों में संकाय सहयोग में सुधार करेगा ये, और किसी दिए गए विषय क्षेत्र में संस्थागत ताकत की पहचान करेगा, और सहलेखक नेटवर्क का विजुअलाइजेशन, विज्ञान नेटवर्क का मानचित्रण करेगा। पॉलिसी मेकर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? समितियों, विशेषज्ञ पैनलों और परियोजना प्रस्तावों के लिए विशेषज्ञों की पहचान करेगा, वित्त पोषण के अवसरों और संबंधित विशेषज्ञता की पहचान करेगा,
गहन शोध गतिविधियों के क्षेत्रों की पहचान करेगा और किसी एक संगठन के भीतर शोध गतिविधियों की कल्पना करेगा। अब इसमें सब्जेक्ट कैटेगरीज क्या क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड आपको सारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो मिल जाएंगे और इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के यहाँ पे आपको मिलेंगे मटेरियल, बायोलॉजिकल साइंस का मिलेगा, केमिकल साइंस का मिलेगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मिलेगा, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे, फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्वान और उनके पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड विद्वान और पब्लिकेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, JNU है, ये सब क्या है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो जितने भी विद्वान हैं और जितने भी उनके पब्लिकेशंस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल इम्पोर्टेंस अदर इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, जैसे MDU रोहतक हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, ये हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये भी इनके भी पब्लिकेशंस और इनके भी जो विद्वान या एक्सपर्ट है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब पार्टनर्स की बात करते हैं, तो इसमें पार्टनर्स कितने हैं, इसके 10 इसके पार्टनर हैं। सबसे पहले क्या है, ई पाठशाला, उसके बाद है आपका इंडकैट, उसके बाद क्या है सॉल 2.0, शोध गंगा, विद्यामित्रा, NIRF, IR इंस्टीट्यूट रेपोजिटरी, INFED, शोध शुद्धि और एनलिस्ट। ये यहाँ पे इसके पार्टनर्स हैं मेन, जो इसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आपका ई विद्वान या फिर विद्वान से रिलेटेड, जो किससे जुड़ा हुआ है, रिसर्च स्कॉलर से जुड़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, और नेशनल इंटरनेशनल अवॉर्डीज जो हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है, और रिसर्च में जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, सीनियर साइंटिस्ट है, उनके समकक्ष जो पद है उनसे ये जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर हमें इन सभी की क्या मिल जाती है, डिटेल मिल जाती है इन सभी एक्सपर्ट्स की। इनकी यहाँ पर एक यूनिक आईडी होती है, जो क्या है, यूनिक आईडी क्या है विद्वान की, यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट, यानी विद्वान आईडी जो है वो यूनिक आईडी है इंडियन एक्सपर्ट्स की। और यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जितने भी आपके विद्वेता हैं रिसर्च से रिलेटेड, उनके कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, एड्रेस मिल जाता है, उनका बैकग्राउंड मिल जाता है, एक्सपर्टीज़ का एक्सपीरियंस मिल जाता है उनका, कि उनका जो है किस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस ज़्यादा है। स्कॉलरली पब्लिकेशन आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्किल एंड अकम्पलिशमेंट यहाँ पे मिलेगा, और रिसर्च आइडेंटिटी उनकी यहाँ पे मिल जाएगी। और इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो इंडिया का विद्वान या एक्सपर्ट है उनसे क्या है, डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बनाया गया है। ये क्वेश्चन है UGC नेट में इस बार पूछा गया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होते हैं उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो उसमें विद्वान जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ये था लेक्चर छोटा सा विद्वान के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। अगर हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।